नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य पर सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री आवास का नाम संत कबीर कुटीर किया जाएगा और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास को अब संत कबीर कुटीर कर दिया गया है। आपको बता दें, आवास के बाहर की जो नेम प्लेट है वो भी संत कबीर कुटीर के नाम से लगा दी गई है। सीएम आवास का नाम हुआ संत कबीर कुटीर। संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य पर आज से चंडीगढ़ स्थित हरियाणा मुख्यमंत्री आवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा गया है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि इस मुख्यमंत्री के आवास पर बाकायदा संत कबीर कुटीर जो है वो लिखा जा चुका है। इसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बीते रविवार को रोहतक की अनाज मंडी में ऐलान किया गया था कि आज से मुख्यमंत्री हरियाणा निवास जो चंडीगढ़ में स्थित है उसका नाम जो है वो संत कबीर कुटीर किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं बाकायदा जिसके ऊपर संत कबीर कुटीर जो है वो लिखा गया है। तो आज से मुख्यमंत्री हरियाणा निवास का नाम जो है वो संत कबीर कुटीर जो है उसके नाम से कहलाया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा इसके अतिरिक्त और भी अतिरिक्त जो है ऐलान किए गए थे उनके द्वारा, जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों और धर्मशालाओं में जो पुस्तकालय होंगे उनके नाम जो है वो संत कबीर के नाम से जो है उनका नामकरण किया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय का नाम जो है, किसी एक विश्वविद्यालय का नाम जो है वो भी संत कबीर के नाम के ऊपर रखा जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें हैं चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास की, जहां पर संत कबीर कुटीर जो है वो अब लिखा जा चुका है और आज से हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास स्थान का नाम संत कबीर कुटीर जो है वो कहलाएगा। ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास की। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। प्रदेश में पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सरकार लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से माउंट यूनाम के लिए पर्वतारोहियों के दल को रवाना किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर भी सीएम के साथ मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पर्वतारोहियों से संवाद कर उनका अनुभव भी जाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा के गांव के जीवन में ही एडवेंचर है, जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोरनी में मिल्खा सिंह एडवेंचर क्लब की स्थापना की। दक्षिणी हरियाणा में भी ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। एडवेंचरस गेम पर एक सेमिनार चंडीगढ़ में एससी चौधरी जी उपस्थित थे वहां, तो जैसे ही इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहां चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। उसी 2016 के वर्ष में मन में आया कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता, नौजवानों में उनका साहस बढ़ाता, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान ये बनाएंगे। उस समय से चलते चलते और अब अवसर आया, पिछले साल हमने टिकर ताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब। वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। कुल 100 बच्चे भी हैं और उनके साथ और ट्रेनर हैं, वो उनके कुल मिला के 100 लोग वहाँ इस पे जा रहे हैं और इसमें लगभग सरकार 40 लाख रुपए खर्च कर रही है और इस प्रकार के जो कैंप का आयोजन कर रहे हैं। तो पूरे देश में हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जो इस प्रकार के कैंपों का आयोजन कर रहा है। तो इससे बच्चों में बड़ा भारी का उत्साह मिलता है बच्चों को। एक टाइम था तब लोग इस प्रकार की गतिविधियों को शरारतों में लेते थे जब हम छोटे थे तब, लेकिन 2016 से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी ओर ध्यान दिया, बच्चों में बड़ा भारी उत्साह है और निश्चित तौर से वो अच्छा करके दिखाते हैं। हिसार पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जिले में महिला छात्रावास के लिए संत कबीर शिक्षा समिति को 2 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जल्द ही जिले में महिला छात्रावास का निर्माण होगा और साथ ही उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। अगर भविष्य में कुलदीप बिश्नोई जेजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मेरे भाइयों क्या जा रहा है, भाई दीपेंद्र के लिए जोरदार ताली। भाई ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आज इस जयंती के अवसर पर हमने निर्णय कई पिछले दिनों भी लिए, चाहे वो शिक्षा के अंदर
SCB को 50% अधिकार देने का हूँ और ये छात्रावास जैसी ऐतिहासिक संस्थाओं को भी और बढ़ावा मिले, इसके लिए नया निर्माण भी किया जाए और जल्द यहाँ पर महिला छात्रावास के लिए जमीन दिलवाने का काम किया। कैंडिडेट को मैदान में लाने का काम किया, समर्थन उसके अंदर पूरी सरकार का तो था ही, मगर 2 इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं उनका भी मिला और कुलदीप जी का भी मिला। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा से वोट देकर कांग्रेस मुक्त देश बनाने का जो सपना है उसकी ओर एक नया कदम उठाने का काम। अगर वो जेजेपी में आना चाहते हैं तो हम जरूर उस पर उनका स्वागत भी करेंगे और विचार भी करेंगे। ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जहां देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उसे बीजेपी सरकार के बदले की कार्रवाई बता रही है, और वहीं इसी मुद्दे पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला तो 2012 में ही दर्ज हो चुका था, जबकि बीजेपी की सरकार तो 2014 में बनी है। वहीं अगर सरकार को बदले की भावना से कार्रवाई करनी होती तो 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल हो चुके हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और स्वतंत्र हैं एजेंसियां। और आज भी राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपका क्या देखिए मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अपने लीडरों को खुश करने के लिए जिस प्रकार का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कल ही एक पत्रकार से पूछा था कि ये केस दर्ज कब हुआ था, और उस पत्रकार ने मुझे बताया था कि 2012 में हुआ था। 2012 में तुम्हारी सरकार भी थी, तो इसका 2012 में अगर हुआ तो पहले ही इस पे सवाल उठे थे। जिस प्रकार से भी ये केस दर्ज होगा मुझे नहीं पता ये कोर्ट के द्वारा आया किस प्रकार से आया, लेकिन केस दर्ज 2012 में आया, तो उसी की जांच चल रही। और अगर सरकार ने कोई बदला लेने की भावना से कोई काम करना था तो 2012 और 2022 10 साल गए, तो फिर तो सरकार उस हिसाब से काम करती। लेकिन ये जो एजेंसियां हैं ये कोई सरकार के दबाव में काम नहीं करती, ये बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसियां हैं और स्वतंत्र तौर तरीके से ही काम करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारे लीडर के खिलाफ कोई भी बात कह दी तो इसका मतलब प्रदर्शन करो, कुछ करो। लेकिन देश में सब लोग एक बराबर हैं, सबके राइट भी एक जैसे हैं। अगर कोई भी गलती करता है तो उसके खिलाफ काम होता है, कार्रवाई होती है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। धनखड़ ने कहा है कि अगर ईडी कुछ सच जानने की कोशिश कर रही है तो फिर इसमें किसी तरह का ऐतराज क्यों जताया जा रहा है। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को पगड़ी पहनाएगी। 15 दिन वहां तो प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं कि जिस प्रदर्शन के बारे में लोगों में बात पहुंचनी चाहिए। एक अखबार जो बहुत ज्यादा चला है और जिसकी पूंजी बढ़ती चली गई, तो उसकी पूछताछ तो ईडी करेगी और पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। आप इतने चैनल वाले हो, इतने चैनल चलाते हैं, कितनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन कैसे पूंजी बढ़ती चली गई यही उनसे पूछ रहे हैं कि अखबार उतना चला नहीं, पूंजी बढ़ती चली गई, इसका रहस्य है। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। सैलजा ने आरोप लगाया है कि सरकार ईडी समेत सभी सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। ईडी को या सरकारी एजेंसियों जिस प्रकार से ये सरकार उनका इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज को बंद करने के लिए कर रही है, ऐसा इतिहास में आपने कहीं नहीं देखा होगा। दुनिया में जो तानाशाह सरकारें हैं, रेजिम है, वहां पर सुनने को मिलता है, लेकिन हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस तरह की बातों की जगह नहीं होती। हिसार में कुलदीप बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति तैयार की। कुलदीप बिश्नोई ने बैठक के बाद कहा कि जो बातचीत कार्यकर्ताओं के साथ हुई है उस पर जल्द ही फैसला सुनाएंगे, और इसी के साथ उन्होंने राजनीति में बड़ा कदम उठाने की भी बात कही है। बड़े कदम उठाने की तरफ इशारा किया है। साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा है कि एक व्यक्ति का घमंड तोड़ा है और लास्ट बॉल पर सिक्सर मारा है। सभी माड़े होते हैं और वो जो कार्यकर्ता और मौके की बात। लेकिन अभी कांग्रेस में हूँ मैं तो वर्किंग कमेटी और पदों से मुक्त, यह पार्टी मुक्त नहीं किया। लेकिन कार्यकर्ताओं में आज बड़ा जोश नजर आ रहा है। क्या मैंने अपने जीवन में अगर कभी जोश देखा था जो हजका पार्टी बनाई थी उस वक्त देखा था या मैंने आज देखा?
बहुत उत्साहित लोग हुए हैं। कहीं न कहीं एक मन में इनके मलाल था कि कुलदीप बिश्नोई ने कहीं न कहीं जो मेरे विधायक खरीदे या भजन लाल जी साथ धोखा हुआ, तो उसका यह घमंड था किसी आदमी को, तोड़ा एक झटके पे और ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा। तो 26 साल का बनवास अब खत्म होता नजर आ रहा है। गांव मांगना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि शुरुआती कार्रवाई में पुलिस को महिला का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें महिला ने अपने पति, सास, ससुर और देवर को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। मृतक महिला की शिनाख्त ऋतु उम्र 25 साल मांगना वासी के रूप में हुई है। वहीं महिला के परिजनों ने भी ससुराल पक्ष पर उनकी बेटी के इलाज में लापरवाही बरतने, तलाक के लिए दबाव बनाने, वहीं दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद शुरू की जाएगी। इनको लड़की को टॉर्चर करके मार दिया गया है। कई दफ़ा बीच में पंचायतें भी हुई, पंचायतों में जो फैसला हुआ था कि लड़की यहाँ रहेगी, उसको हर तरीके की सुविधा दी जाएगी। और उन्होंने उनको कोई खाने का, कोई मेडिकल, कोई दवाई बूटियाँ कुछ नहीं दवाई, जिससे वो लड़की मेंटली डिप्रेशन में आ गई और वो जो है उन्होंने अंदर उसको बंद कर दिया और उसे मार दिया। यहाँ शादी हो रही हमारी 2 बहन की। मेरी बड़ी बहन शुरू स्टार्टिंग से ही ना टॉर्चर कर रखिया, परेशान कर रखिया, मारपीट करे करा थे, दहेज बिदल भी करे करा थे। और उसका छोरी हो गई थी, ज्यादा भी टॉर्चर करे करा थे, नफरत होगी दहेज तो जमा दहेज बिदल तो आज भी करे करा थे, हमने छोरी हो पाथे नफरत हो।